हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव गिरी। वेलकम टू गोस्वामी लर्निंग क्लासेस। हम लोग जो है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि के सिद्धांतों पर परिचर्चा कर रहे हैं। यूपी टेट के अंतर्गत आज है जो है बुद्धि की संरचना, जिसके प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड महोदय। कौन है? जेपी गिलफोर्ड महोदय। बुद्धि की संरचना, बुद्धि की संरचना, बुद्धि की संरचना जिसके प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड। जिसके प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड महोदय। जेपी गिलफोर्ड महोदय इस बुद्धि की संरचना को, यानी कि बुद्धि की संरचना को एसआई मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसआई मॉडल भी कहा जाता है। बुद्धि की संरचना को गिलफोर्ड महोदय ने त्रिआयामी सिद्धांत लिखा। क्या कहा है? त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि की संरचना के प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड महोदय हैं। इससे जो है बुद्धि की संरचना को एसआई मॉडल भी कहा जाता है। और जो है बुद्धि की संरचना को गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा है? त्रिआयामी सिद्धांत। क्यों कहा है? क्योंकि गिलफोर्ड महोदय ने कहा कि इसमें 3 बीमाएं पाई जाती हैं। कितनी बीमाएं पाई जाती हैं? 3। इसमें 3 बीमाएं पाई जाती हैं। 3 बीमाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? विषय वस्तु। नंबर 1 विषय वस्तु कंटेंट। दूसरा है संक्रिया, यानी कि प्रोसेस। तीसरा है उत्पाद। तीसरा क्या है? उत्पाद, प्रोडक्ट। अब हम लोग जो है विषय वस्तु के बारे में जानते हैं कि विषय वस्तु क्या है। यह एक प्रकार की सूचना होती है। क्या होती है? यह एक प्रकार की सूचना होती है। इससे गिलफोर्ड महोदय ने इसमें गिलफोर्ड महोदय ने विषय वस्तु को 4 भागों में डिवाइड किया है। क्या है यह? एक प्रकार की सूचना, इंफॉर्मेशन। सूचना है, एक प्रकार की सूचना। इसको गिलफोर्ड महोदय ने 4 प्रकार में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? आकृतिक, सांकेतिक, भाषाई और व्यवहारात्मक। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बीमाएं पाई जाती हैं। इसे त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। हम लोग अब विषय वस्तु को समझते हैं कि क्या है विषय वस्तु। विषय वस्तु की चर्चा हम लोग करते हैं। विषय वस्तु, पहला है विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत जो है पहला है आकृति। दूसरा है सांकेतिक। तीसरा क्या है? भाषाई, यानी कि भाषा। पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे लिखते हैं हम चौथा जो है आपका है व्यवहारात्मक। क्या है? व्यवहारात्मक।
व्यवहारात्मक, ये चौथा पार्ट। हम आखिरी को समझते हैं। इसमें जो है चित्र होते हैं, यानी कि चित्रों के माध्यम से, यानी कि नॉन वर्बल क्या होता है, इसमें चित्रों के माध्यम से चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से हम विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है सांकेतिक माध्यमों से उस विषय वस्तु को समझते हैं। सांकेतिक माध्यम क्या हो सकता है, अंकगणितीय चिन्ह, अंकगणितीय चिन्ह जैसे 2, 4, 5 इत्यादि अंकगणितीय चिन्ह जो है के माध्यम से हम जो है विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं। भाषाई क्या है, भाषाई के अंतर भाषा के माध्यम से कार्य जो हम लोग करते हैं यहाँ मिलता है, भाषा के माध्यम से। और चौथा है व्यवहारात्मक, यानी कि ये समाज द्वारा, समाज से जो अंतःक्रिया करके समाज से अंतःक्रिया द्वारा जो प्राप्त होता है वो जो है व्यवहारात्मक, यानी कि समाज से जो प्राप्त होता है। यानी हम लोगों ने लिखा बुद्धि के सिद्धांतों के अंदर छठे नंबर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बुद्धि की संरचना, जिसके प्रतिपादक कौन है, जीपी गिलफोर्ड महोदय हैं। कौन है, जीपी गिलफोर्ड महोदय हैं। इसे यानी कि बुद्धि संरचना को यसाई मॉडल भी कहा जाता है। जीपी गिलफोर्ड महोदय ने इसे त्रियामी सिद्धांत भी क्या कहा है, त्रियामी सिद्धांत भी कहा है। और इस त्रियामी सिद्धांत के कारण इसमें जो है उन्होंने कहा इसमें 3 बीमाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 3 बीमाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय ने कहा। और साथ ही साथ इसमें बताया कि जो 3 बीमाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं, कंटेंट यानी कि विषय वस्तु होती है, संक्रिया यानी प्रोसेस, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो जो विषय वस्तु होता है क्या होता है, विषय वस्तु जो होता है वह सूचना के माध्यम से अपने आचार व्यवहार को क्या किया जाता है, इंगित किया जाता है। और विषय सूचना के माध्यम से, और वह जो सूचना होती है, विषय वस्तु जो होती है वह जो है 4 उनका एक प्रकार की सूचना होती है। इसी गिलफोर्ड महोदय ने 4 प्रकार में क्या किया है, इंगित किया है। क्या है, पहला है आकृति, दूसरा है सांकेतिक और तीसरा है भाषाई और चौथा है व्यवहारात्मक, यानी कि आकृति के माध्यम से, यानी कि चित्रों के माध्यम से विषय वस्तु को समझने की कोशिश की जाती है। और साथ ही साथ दूसरा है सांकेतिक माध्यमों से भी विषय वस्तु को समझा जाता है। जैसे सांकेतिक माध्यम में अंकगणितीय चिन्ह होते हैं, जैसे 2, 4, 6, h, स्टार, क्वेश्चन मार्क इत्यादि के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से जो है कि विषय वस्तु को समझने की कोशिश की जाती है। तीसरा है भाषाई, भाषा के माध्यम से हम लोग जो है विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं। और चौथा है व्यवहारात्मक, व्यवहार के द्वारा, यानी कि समाज में अंतःक्रिया के द्वारा जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो जो है कि समाज के द्वारा होता है, तो इसी को जो है व्यवहारात्मक के अंतर्गत जो है हम लोग विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं संक्रिया यानी प्रोसेस। अब हम लोग समझते हैं क्या, संक्रिया यानी कि प्रोसेस। दूसरा है, पहला हो गया, पहला जो था वह जो है कि हो गया, दूसरा हम लोग जो है समझते हैं संक्रिया यानी प्रोसेस। समझते हैं गिलफोर्ड महोदय ने
संक्रिया के बारे में क्या कहा है। संक्रिया से तात्पर्य किसी कार्य को अपने दिमाग में संक्रिय करना है। क्या है? किसी कार्य को अपने दिमाग में सक्रिय करना है, प्रोसेस करना है। ठीक है, सक्रिय करना है, एक्टिव करना है। और यही सक्रिय करना है, किसी कार्य को अपने दिमाग में सक्रिय करना ही क्या कहलाता है? संक्रिया कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। संक्रिया के अंतर्गत यानी प्रोसेस के अंतर्गत गिलफोर्ड महोदय ने 5 योग्यताएं बताई। कितनी योग्यताएं बताई हैं? 5 योग्यताएं। कितनी योग्यताएं बताई हैं? 5 योग्यताएं। कौन कौन सी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वो योग्यताएं कौन कौन सी हैं। पहला है संज्ञान। पहला क्या है? संज्ञान यानी कॉग्निटिव, कॉग्निशन TIO कॉग्निशन पहला है कॉग्निशन, दूसरा है स्मृति यानी मेमोरी, तीसरा पहला संज्ञान, दूसरा स्मृति, तीसरा अपसारी, चौथा अभिसारी और पांचवा और अंतिम है मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है कॉग्निशन को समझते हैं कि संज्ञान क्या है। संज्ञान जो है, विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को जानने पहचानने को ही क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। संज्ञान से तात्पर्य, कॉग्निशन से तात्पर्य है विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को जानना और पहचानना ही क्या है? संज्ञान। विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को जानना और पहचानना, विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को जानना और पहचानना ही क्या है? संज्ञान है, कॉग्निशन है। अब हम समझते हैं स्मृति किसे कहते हैं। स्मृति के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। स्मृति से तात्पर्य सीखी गई विषय वस्तु को, यानी सीखी गई विषय वस्तु को स्मृति से तात्पर्य सीखी गई विषय वस्तु को पुनः चेतन में, यानी कि पुनः चेतन में लाकर उसका उपयोग करना है। वस्तु को पुनः चेतन में लाकर उसका क्या करना? उपयोग करना ही क्या है? स्मृति है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने कॉग्निशन के अंतर्गत समझा विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को जानना और पहचानना ही क्या है? संज्ञान है, कॉग्निशन है। दूसरा स्मृति के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, मेमोरी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा सीखी गई विषय वस्तु को पुनः चेतन में ला करके उसका उपयोग करना।
ही स्मृति है। अब हम लोग समझते हैं अपसारी चिंतन किसे कहते हैं। अपसारी क्या है? अपसारी चिंतन से तात्पर्य है, अपसारी से तात्पर्य क्या है? अपसारी चिंतन से तात्पर्य है कोई समस्या, यानी अपसारी चिंतन से तात्पर्य कोई समस्या जब हमारे सामने आती है, जब हम लोगों के सामने आती है, तो उस समस्या में विभिन्न पहलुओं पे में सोचने की क्षमता ही डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अब जैसे कोई मान लीजिए समस्या है, कोई इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई समस्या है। अब इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए जो हम लोग सोचते हैं कि समस्या का समाधान कौन कौन से चीज़ें हो सकती हैं, तो जो हमारे पहलू होते हैं, जो पार्ट होते हैं, उसको हम समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। विभिन्न पहलुओं पे चर्चा परिचर्चा हम लोग करते हैं, विभिन्न पहलुओं को उनके बारे में सोचते हैं, यानी कि सारे पहलुओं पे तो दोस्तों, अपसारी चिंतन से तात्पर्य है, अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग से तात्पर्य है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए हम जिन जिन पहलुओं पे, सभी यानी कि सभी पहलुओं की जो चर्चा परिचर्चा हम लोग करते हैं, समस्या के समाधान के लिए जो हम सोचते हैं, सारे पहलुओं पे सोचने की जो प्रोसेस होती है, वह जो है अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अपसारी यानी कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जब हम जो है विभिन्न चीज़ों पे, विभिन्न पहलुओं पे सोचते हैं कि इस समस्या का समाधान कौन कौन से रास्ते हैं, इस समस्या के समाधान के लिए हम विभिन्न पहलू मतलब रास्ते, उन कई रास्तों पे जब हम लोग सोचते हैं, तो वही जो है अपसारी चिंतन कहलाता है। और अभिसारी से तात्पर्य है, अपसारी बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी कि हम कई पहलुओं पे सोचते हैं, और अभिसारी में केवल एक पहलू पे सोचते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये किसी एक पहलू पे सोच करके हम उसके समस्या का समाधान जब निकालते हैं, तो वह जो है अभिसारी जो है चिंतन कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है अभिसारी को समझ लिए, अपसारी चिंतन को। अभिसारी मतलब, अभिसारी का तात्पर्य है समस्या के निश्चित पहलू पर पहुंच जाना, एक निश्चित मतलब किसी एक पहलू पर पहुंच जाना ही अभिसारी चिंतन कहलाता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है। अब हम जो है, यानी कि यह जो है अपसारी का बिल्कुल अपोजिट होता है अभिसारी। अब हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन की, इवैल्यूएशन की, कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन से तात्पर्य किसी वस्तु के गुण दोष, क्या किसी वस्तु के गुण दोष, किसी वस्तु के गुण दोष, और क्या, किसी वस्तु के गुण दोष, आकार प्रकार, गुण दोष हो गया आकार प्रकार, किसी वस्तु के गुण दोष, आकार प्रकार, और साथ ही साथ जो है उसके अर्थात जो है कि संपूर्ण जानकारी जानने को ही मूल्यांकन कहते हैं। यानी उसके किसी वस्तु के गुण दोष और आकार प्रकार, यानी उसके सारी संपूर्ण जानकारी और योग्यता ही, और संपूर्ण जानकारी और क्या, योग्यता के बारे में जानना ही मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन से तात्पर्य सीधा मतलब है किसी वस्तु के गुण दोष, आकार प्रकार, अर्थात संपूर्ण जानकारी जानने की योग्यता ही, संपूर्ण जानकारी जानने की योग्यता ही क्या है, मूल्यांकन है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, उत्पाद की, प्रोडक्ट की, क्योंकि संक्रिया के बाद अब जो है तीसरे नंबर पे आता है क्या, उत्पाद।
हम लोग उत्पाद की चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि प्रोसेस जो है संक्रिया प्रोसेस जो है दूसरे के अंतर्गत आता है। किसी कार्य को अपने दिमाग में सक्रिय कर लेना ही संक्रिया कहलाता है। इसको गिलफोर्ड महोदय ने इसके 5 योग्यताएं बताई है। कौन कौन सी? कॉग्निशन यानी संज्ञान, स्मृति यानी मेमोरी, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन और क्या है? मूल्यांकन है। ये 5 योग्यताएं हैं। तो संज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को जानना और पहचानना ही क्या है? संज्ञान है। स्मृति क्या है? स्मृति से तात्पर्य सीखी गई विषय वस्तु को पुनः चेतन में लाकर उसका उपयोग करना ही क्या है? स्मृति है। और चौथा है जो है, तीसरा है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं पे चर्चा परिचर्चा या उस समस्या के समाधान के लिए जब हम जो है कि विभिन्न पहलुओं पे सोचते हैं तो वह क्या है? अपसारी चिंतन है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है। और जो है जब हम अपसारी चिंतन के बारे में बात करते हैं तो किसी समस्या के किसी एक निश्चित पहलू पर पहुंच जाना ही क्या है? अभिसारी चिंतन है। मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु के गुण दोष, आकार प्रकार व संपूर्ण जानकारी की योग्यता को जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं उत्पाद की। किसकी बात करते हैं? उत्पाद की, यानी प्रोडक्ट की। अब हम लोग जो है बात करते हैं प्रोडक्ट की, यानी कि उत्पाद की। उत्पाद जो है तीसरा पार्ट है। क्या है? तीसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं कि गिलफोर्ड महोदय ने प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या कहा है? उन्होंने कहा है संक्रिया के बाद हमें उत्पाद मिलेगा। संक्रिया के बाद यानी प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। और जो है उत्पाद के अंतर्गत गिलफोर्ड महोदय ने कितनी योग्यताएं? 6 योग्यताएं बताई हैं। उत्पाद की अंतर्गत गिलफोर्ड महोदय ने कितनी पार्ट बताए हैं? 6 योग्यताएं बताई। कितनी? 6 योग्यताएं बताई हैं। वो 6 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? जरा हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये 6 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 और 6। पहला है इकाई, दूसरा है वर्ग। पहला क्या है? इकाई, दूसरा वर्ग। पहला इकाई है, दूसरा वर्ग है, तीसरा संबंध है। क्या है? संबंध है। तीसरा क्या है? पहला इकाई, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध। चौथा है व्यवस्थाएं। क्या है? व्यवस्थाएं। चौथा क्या है? व्यवस्थाएं हैं। चौथा क्या है? व्यवस्थाएं हैं। और 5वां जो है रूपांतरण। क्या है? रूपांतरण। और 6ठा और अंतिम जो है आशय। क्या है? आशय। इसको बस इतना जान लें हम लोग, बहुत है परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ एक तथ्य और जानना है। क्या है कि गिलफोर्ड महोदय ने अपने सिद्धांत में 120 मानसिक अवस्थाओं की बात की है। कितनी मानसिक अवस्थाओं की बात की है? योग्यताओं की 120। गिलफोर्ड महोदय ने अपने सिद्धांत में, यानी गिलफोर्ड महोदय ने अपने सिद्धांत में 120 मानसिक योग्यताओं की बात की है। और मानसिक योग्यताएं किस खंड में है? तो वह जो है 4 × 5 × 6 तो 5 × 20 हो गया आपका 120। इसे याद रखने योग्य बातें हो सकती हैं।
ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के। और हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।